एक छोटा सा गांव था रामपुर। रामपुर के बीचों बीच एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। गांव वालों के बीच एक पुरानी कहावत मशहूर थी कि इस बरगद की जड़ों के नीचे 7 घड़े दबे हुए हैं जो सभी के कर्मों का हिसाब रखते हैं। उसी गांव में 2 किसान रहते थे। एक था सुखिया जो बहुत मेहनती था और दूसरा था दुखिया जो आलसी होने के साथ साथ बहुत लालची भी था। ओहो, मेरी कमर आज तो फटा जा रहा है। चलो थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। काश ऐसा होता कि खुदाई करते समय एक सोने से भरा एक घड़ा मिल जाता तो कितना अच्छा होता। दिन रात इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। वो कह रहा था कि मेरे पास एक ऐसा बीज है जो बिना पानी में भी 5 गुना अनाज देगा। व्यापारी 1 किलो बीज का कीमत 500 रुपए ले रहा था। दुखिया ने ये सुनते ही सोचा, क्या 5 गुना अनाज? अगर मैं इसे खरीद लूं तो ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा और 5 गुना अनाज भी हो जाएगा। यही लालच में आकर दुखिया ने वो बीज व्यापारी से खरीद लिया। गांव के कई लोग भी इसी लालच के कारण बीज खरीदे। सुखिया ने भी इस व्यापारी के बीज के बारे में सुना, पर उसने वो बीज नहीं खरीदा। उसने कहा, बीज से कुछ नहीं होता। अनाज पैदा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जितना मेहनत करोगे उतनी ही अच्छी फसल होगी। दुखिया ने वो बीज बोया और उसे लगा कि अब तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, अब तो फसल अपने आप उग जाएगी। अब दुखिया बस घर में आराम करता और फसल को 5 गुना उगने का सपना देखता। कुछ दिन बाद दुखिया जब खेत में गया, उसे लगा था कि खेत में फसल लहलहा रहा होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। खेत अभी भी वैसा ही था जैसा उसने बीज बोते समय छोड़ा था। ये देख दुखिया के होश उड़ गए। वो गुस्से में आगबूला हो गया और गुस्से में बड़बड़ाते हुए घर चला गया। उसे समझ में आ गया था व्यापारी ने उसे ठगा है। बाद में पता चला कि जिसने भी वो बीज व्यापारी से खरीदा था, किसी की भी बीज उगी नहीं। दूसरी ओर सुखिया के खेत लहलहा रहे थे। सुखिया ने कहा, मैंने पहले ही कहा था, फसल बीज से नहीं मेहनत से उगते हैं। एक बार गांव में सूखा पड़ा। चारों तरफ पानी की भारी किल्लत हो गई थी। दुखिया ने सोचा, खेती में तो कुछ रखा नहीं, क्यों ना बरगद के नीचे दबे उन 7 घड़ों को निकाला जाए। वह रात के अंधेरे में फावड़ा लेकर बरगद के पास पहुंचा और खुदाई शुरू कर दी। काफी मशक्कत के बाद उसे एक बड़ा मिट्टी का घड़ा मिला। दुखिया की आंखें चमक उठीं। उसने जैसे ही घड़े का ढक्कन खोला, उसकी चीख निकल गई। घड़े में सोना चांदी नहीं बल्कि काले कोयले भरे थे। दुखिया गुस्से में बड़बड़ाने लगा, यह सब बेकार की बातें हैं, यहाँ कोई खजाना नहीं है। उसने वह घड़ा वहीं छोड़ दिया और घर चला गया। अगली सुबह सुखिया उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा कि किसी ने खुदाई की है और वहाँ एक घड़ा पड़ा है जिसमें कोयले हैं। सुखिया ने सोचा, अरे, अब ये खुदाई यहाँ किसने कर दी? और खुदाई करने के बाद ये घड़ा क्यों नहीं ले गया? चलो, घड़ा तो मिल गया। अब इन कोयलों को फेंकने के बजाय मैं इनका उपयोग अपने घर के चूल्हे में करूंगा और इस गड्ढे को भर दूंगा।
ताकि किसी राहगीर को चोट न लगे। वह घड़ा उठाकर घर ले गया। जैसे ही उसने अपनी झोपड़ी में कदम रखा, उसे घड़ा थोड़ा भारी महसूस हुआ। उसने नीचे रखकर देखा तो वह दंग रह गया। घड़े के अंदर का हर कोयला शुद्ध सोने की ईंट बन चुका था। अरे बाप रे, ये कैसे हो गया? ये सोने में कैसे बदल गया? इसमें तो कोयला भरा हुआ था। यह खबर आग की तरह गांव में फैल गई। यह खबर सुनकर दुखिया दौड़ता हुआ आया और दावा करने लगा कि वह घड़ा उसने खोदा था, इसीलिए सोना उसका है। मामला गांव की पंचायत में पहुंचा। पंचायत के मुखिया एक बहुत ही अनुभवी बुजुर्ग थे। उन्होंने दोनों की बातें सुनी और फिर कहा, बरगद के नीचे दबे उन 7 घड़ों का रहस्य बहुत गहरा है। वे घड़े वास्तव में कर्म के दर्पण हैं। उन्होंने समझाया, दुखिया, जब तुमने लालच और चोरी की नीयत से घड़ा खोला तो तुम्हारे कर्मों ने उस सोने को कोयला बना दिया। लेकिन जब सुखिया ने निस्वार्थ भाव से गड्ढे को भरने और कोयले का सदुपयोग करने की सोची तो उसके पवित्र कर्मों ने कोयले को वापस सोना बना दिया। मुखिया ने आगे बताया कि वह 7 घड़े कभी खत्म नहीं होते। वे हर इंसान को उसकी नीयत के हिसाब से फल देते हैं। दुखिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने लालच छोड़ दिया। वहीं सुखिया ने उस सोने का उपयोग गांव में एक बड़ा कुआं खुदवाने में किया।